हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आई होप ऑल इज़ वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। 5 कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर बानी। बानी मतलब बोली। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है, यानी कि आज का हमारा वीडियो है राजस्थानी बोलियों पर। बोलियों पर देखो गाइस, आपको यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं राजस्थान के जीके से रिलेटेड, नो डाउट। तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो आपको इनमें नहीं मिलेगा। मैं वो टॉपिक उठा रही हूँ जो बहुत कम मात्रा में है। रीज़न ये है कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड या राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड इतने सारे वीडियो हैं। मिट्टियाँ हो गई, खनिज हो गए, राजस्थान का फिजिकल रीजन हो गया, इन सब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ हैं। लेकिन ये जो टॉपिक हम अभी इन दिनों उठा रहे हैं, इन टॉपिक्स पे वीडियो तो काफ़ी हैं लेकिन थोड़े कम मात्रा में है। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न तो हमें पूछ ही लेते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स जो है उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी टॉपिक खूब सारे अवेलेबल हैं, कोशिश करेंगे सारे टॉपिक करने की। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलियों पे बात करते हैं। राजस्थान की बोलियाँ, क्या है इसका इतिहास। जैसा कि मैंने अभी बोला कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बानी, यानी कि बोली। यानी कि 5 कोस पर राजस्थान में जो है पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है और 7 कोस पर जो है बोली भी चेंज हो जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है बोली बदल जाती है। वैसे तो राजस्थान की राजभाषा है कौन सी? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। लेकिन यहाँ की जो मातृभाषा है, मूल भाषा है, वो है राजस्थानी। राजस्थानी, ये यहाँ की क्या है? मूल भाषा है। और इसकी जो लिपि है वो है महाजनी लिपि। महाजनी लिपि, महाजनी लिपि, या फिर मैं कह दूं कि ये लिपि है बनियानवी। बनियानवी लिपि जिसे कह दो, ये वो लिपि है। महाजनी लिपि या बनियानवी लिपि जो है वो है, जैसे हम हिंदी के लिए कहते हैं ना देवनागरी लिपि, बिल्कुल वैसे ही राजस्थानी की जो लिपि है वो क्या है? महाजनी है या फिर बनियानवी है। हम हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही राजस्थानी दिवस, यानी कि राजस्थानी भाषा का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को। 21 फेब को जो है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी दृष्टि से 7th रैंक पर है। तो विश्व की भाषाओं के हिसाब से ये कौन सी रैंक पर है? 16 रैंक पर है। डॉक्टर टेसीटोरी जो है, नाम तो आपने सुना ही होगा टेसीटोरी का। अगर आप राजस्थान का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो टेसीटोरी का नाम आपने सुना होगा। 12वीं सदी के लगभग 12th सेंचुरी के आसपास ये बताते हैं कि राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी कि अपने उत्पत्ति काल में आ चुकी थी। अब देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किस तरह से हुआ है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है आर्य भाषा से उत्पत्ति होती है। किसकी? वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृति से उत्पत्ति होती है कौन सी भाषा की? पाली भाषा की। और पाली भाषा से उत्पत्ति होती है किसकी? शौरसेनी भाषा की। शौरसेनी। इससे उत्पत्ति होती है गुर्जरी भाषा की, यानी कि गुर्जरी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब जो बिगड़ी हुई भाषा होती है ना, वो अपभ्रंश। बिगड़ी हुई से मेरा मतलब भाई वैसे बिगड़ी हुई नहीं, बिगड़ी हुई यानी कि जिसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है, बिरयानी की तरह, यानी खूब सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती है, वो अपभ्रंश होता है। बिगड़ी हुई से मेरा मतलब वो है। तो इस प्रकार से गुजरी अपभ्रंश से हमें मिली है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा आर्य से वैदिक, वैदिक से पाली, पाली से शौरसेनी, शौरसेनी से गुर्जरी और गुर्जरी से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा टेसीटोरी मानते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो हमें इतिहासकार के साथ ही इस चीज़ को समझना चाहिए। पंडित मोतीलाल मेनारिया क्या कहते हैं? ये बताते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। टेसीटोरी के अलावा मोतीलाल जी मेनारिया भी क्या कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी से हुई है। और कौन कहता है इसके बारे में? इसके बारे में के एम मुंशी कहते हैं। के एम मुंशी जी
ये भी यही कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। क्या और भी किसी की कोई मान्यता है इसके बारे में? बिल्कुल है जी। हम बात करते हैं गियर्सन जी की। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है नागरी अपभ्रंश से। नागर अपभ्रंश या नागरी अपभ्रंश। वो मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? नागरी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा सुनीति कुमार चैटर्जी ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। सौराष्ट्री अपभ्रंश, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 अपभ्रंश सामने आए हैं और 3 मान्यताएं सामने आई है। पहली है गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरी है नागरी अपभ्रंश और तीसरी है सौराष्ट्री अपभ्रंश। जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जिसने की है या जिसके फेवर में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स जा रहे हैं या जिसको सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स मान रहे हैं, दैट इज़ गुर्जरी अपभ्रंश, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारे जो है मत हैं अलग अलग जो विद्वान हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आगे राजस्थान की बोलियों पर पहली बार जो वैज्ञानिक दृष्टिपात या राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? 1907-8 में एक बुक लिखी गई। गियर्सन ने ये बुक लिखी। गियर्सन जो थे उन्होंने इस बुक को लिखा और इनकी बुक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये इनकी बुक का नाम था, जिसमें ये क्या बताते थे कि राजस्थानी शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है। राजस्थानी भाषा के हिसाब से सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गियर्सन ने किया। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है वज्रसेन सूरी। इनके द्वारा जो रचित जो काव्य एक ग्रंथ था, प्राचीनतम ग्रंथ वज्रसेन सूरी जो है उनके द्वारा रचित था, उसका नाम था भरतेश्वर बाहुबली घोर। भाई नाम ऐसे भारी भरकम है कि या तो याद नहीं होंगे और जो हो गए तो आप भूलोगे नहीं। बाहुबली, ये नाम तो वैसे भी हम हिंदुस्तानी नहीं भूलेंगे आसानी से। बाहुबली। तो वज्रसेन सूरी जो है उन्होंने तो इस ग्रंथ को क्या है लिखा है और ग्रंथ का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में अद्योतन सूरी इनका एक ग्रंथ था। कौन सी सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं? 8th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। इनका एक ग्रंथ था। क्या नाम था ग्रंथ का? ग्रंथ का नाम था गाइस कुवल्यमाला। ये था ग्रंथ का नाम, कुवल्यमाला, ये इस ग्रंथ का नाम था। इस ग्रंथ में इन्होंने भारत की 18 भाषाओं का जिक्र किया है और 18 भाषाओं में से एक भाषा का जिक्र किया है मरुभाषा। और ये मरुभाषा कहाँ की बताते हैं? ये मारवाड़ की बताते हैं। कहाँ की है ये भाषा? मारवाड़ की मरुभाषा है। किसका ग्रंथ है? अद्योतन सूरी जी का ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? कुवल्यमाला। ठीक है। और भाषा कौन सी? मरुभाषा, जो कहाँ की है? मारवाड़ की है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक बोली जो बोली जाने वाली है वो है मारवाड़ी। इस बारे में कौन मानता है? इस बारे में अबुल फजल ये लिखता है आईनाए अकबरी में कि मारवाड़ी बोली जो है वो भारत की मानक बोलियों में से गिनी जा सकती है। और जो ये वेस्ट जो है इंडिया, यानी कि जो पश्चिमी भारत जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। ऐसा आईनाए अकबरी में अबुल फजल मानते हैं। मुगल काल में ही, नाम है मुगल काल, अब तक तो सब समझ चुके हैं मुगल काल जैसा कुछ है ही नहीं। चलिए, राजस्थानी शैली का उद्भव हुआ है।
ऐसा माना जाता है राजस्थानी शैली का उद्भव हो रहा है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल में राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया है। उत्तर मध्यकाल जो है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तर मध्यकाल जो है वो क्या कहला रहा है? स्वर्ण युग कहला रहा है। किसके लिए? राजस्थानी साहित्य के लिए। साहित्य के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। इसके अलावा मैं ये कह दूं कि राजस्थानी साहित्य का जो, अगर इसका टाइम पीरियड में बताना चाहूँ तो वो होगा 1650 से 1850 तक का जो टाइम पीरियड है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल तो क्या हो गया? राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग हो गया। और राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है ये हमने किसे कह दिया? 1650 से 1850 के टाइम पीरियड को कह दिया। ठीक, और साहित्य का हो गया 1700 से 1900 तक। चलिए आगे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट वाली बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी। लेकिन अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए, यानी कि बोलने वालों के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। ठीक, समझिएगा, एरिया के हिसाब से बोल रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहे हैं तो है कौन सी? मारवाड़ी। और अगर बोलने वालों के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रहे हैं अगर हम, तो कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक, राजस्थान में जो प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैक्लिस्टर थे, उनको कहा जाता है प्रथम भाषा सर्वेक्षक, यानी कि जिसे सबसे पहले सर्वेक्षण किया कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, क्या हो रहा है, वो कौन थे? जॉर्ज मैक्लिस्टर। मैक्लिस्टर, जॉर्ज मैक्लिस्टर जो थे, उन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा सन 1961 की जो जनगणना थी, उसके हिसाब से राजस्थानी भाषाओं की कुल बोलियां देखो कितनी है? 73। कब की कैलकुलेशन है? 1961 की कैलकुलेशन है। उस वक्त की जो जनगणना थी, उस वक्त का जो सेंसस था, उसके हिसाब से राजस्थानी भाषा की जो बोलियां थी वो कितनी थी? 73 थी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है या पर्टिकुलर रीजन में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? मारवाड़ी की। मारवाड़ी क्या कहती है? मारवाड़ी ये भाषा, मैंने जैसा कहा आपको कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, और इसका जो विशुद्ध रूप है, यानी कि जो एकदम शुद्धता से बोली जाती है, वो जो है जोधपुर का आसपास का जो एरिया है, जोधपुर का आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप से बोली जाती है, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थानी भाषा का मानक रूप, जिसे कोल्यमाला नामक ग्रंथ में राजस्थान की मरु भाषा कहा है, वो कहाँ से है? आपकी इसी मारवाड़ से मानी गई है। सोरठे, सोरठा, छंद और मांड राग, मांड राग, ये तीनों इसी भाषा में लिखे गए हैं। ज़्यादातर जो शैलीगत विशेषताएं हैं वो मारवाड़ी बोली की ही हैं इन तीनों में। किसमें? सोरठे, छंद और मांड राग में। इसके अलावा जैन साहित्य, जैन साहित्य यानी कि लिटरेचर, और मीरा के जो अधिकांश पद हैं, महिषी मीरा, भक्त शिरोमणि मीरा, उनके जो अधिकांश पद हैं वो भी किस भाषा में है? मारवाड़ी भाषा में है। रजिया के सोरठे जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी मारवाड़ी में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा बैली किशन रुक्मणीरी, रुक्मणीरी ये भी किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? ये भी मारवाड़ी में ही लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है उपबोलियों की, कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं बांगड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, नागौरी, थटकी, थटकी, थली, खेराड़ी और देवड़ावाटी या गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, ये सारी क्या है? इसकी उपबोलियाँ हैं।
और एरिया कौन सा है, हम देख रहे हैं कि लगभग ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो पूरा है इसमें शामिल हो रहा है आपका, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही है, थली बोली जा रही है, बागड़ी बोली जा रही है, थटकी बोली जा रही है, बीकानेरी, नागौरी, गोडवाड़ी, शेखावटी और खेराड़ी, ये सारी क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। स्पेशली थली और थटकी जो है, थली और थटकी जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर एरिया में बोली जाती है। चलिए दूसरी भाषा की बात करते हैं, किसकी, मेवाड़ी की। मेवाड़ी रीजन कौन सा है मेवाड़ का, ये नीचे वाला रीजन है भाई, है ना, जहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, राजसमंद आ रहे हैं, उदयपुर आ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ आ रहा है, प्रतापगढ़ आ रहा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ रहा है। ठीक, इन एरियो में जो है आपकी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, इसमें जो शिलालेख रखे गए हैं उसमें सबसे पहले इस बोली के बारे में प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटक थे वो भी मेवाड़ी बोली में लिखे गए थे, ऐसा कीर्ति स्तंभ से हमें ज्ञात होता है। तो इसी कारण से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमें मेवाड़ी भाषा का प्राचीन रूप ज्ञात होता है, प्राचीन रूप। और मेवाड़ी भाषा में नी शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता है, जैसे गोडवाड़ी में पी शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है, खादो पो, लायो पो, पीदो पो, इस तरह से बोलने का एक तरीका है। तो बिल्कुल मेवाड़ी भाषा में भी नी शब्द का प्रयोग, माने ठाई कोनी, माँ आया कोनी, माने खबरी कोनी, माने पतोई कोनी, इस तरह से यानी कि नी शब्द का प्रयोग ये लोग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा धावड़ी भाषा जो है वो भी उदयपुर के क्षेत्र में ही बोली जाती है। फिर बात करते हैं हम किसकी, ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ वाला एरिया कौन सा है भाई, ढूंढाड़ी, जो ढूंढाड़ वाला एरिया वहीं तो ढूंढाड़ी बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी, जयपुर में बोली जाएगी, टोंक में बोली जाएगी, अजमेर में बोली जाएगी, और कहाँ बोली जाएगी, दौसा में बोली जाएगी। यानी कि पूर्व राजस्थान का जो मध्य भाग है यहाँ पर इस भाषा को बोला जाता है। इसे ढूंढाड़ी के अलावा जयपुरी या झाड़शाही, झाड़शाही बोली भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इस भाषा का उल्लेख, इस भाषा का उल्लेख हमें मिलता है 8 देश गुजरी। क्या है ये क्या है, एक पुस्तक है, शानदार नाम है ना, 8 देश गुजरी, ये इस पुस्तक का नाम है। इसमें ढूंढाड़ी भाषा के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो कुछ कुछ हाड़ौती भाषा से सामिप्य रखती है। इसके अलावा जो साहित्यिक ढूंढाड़ी है उसमें पिंगल भाषा का समावेश है। देखो ऐसे तो देखा जाए तो बेसिकली राजस्थान की जो भाषा है उनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल। तो लगभग ये वाला जो एरिया है इसमें तो कौन सी भाषा बोली जा रही है, डिंगल, और इसमें जो बोली जा रही है वो है पिंगल। पिंगल में ब्रज भाषा का समावेश है, यानी कि एक हिंदी वाली बात जिसे कह दो उसका समावेश ज़्यादा हो रहा है, यानी प्योर हिंदी वाली बात का। और ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ कुछ गुजरात की भाषा का समावेश हो रहा है। तो डिंगल और पिंगल 2 भाषाओं में एक तरह से इसे बांटा गया है। तो जो ढूंढाड़ी भाषा का साहित्य है वो पिंगल साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रज भाषा की विशेषताएँ देखी जाती हैं। इसके अलावा इस भाषा के बारे में बात करूँ तो संत दादू जी और उनके शिष्य सुंदरदास जी की रचनाएं भी ढूंढाड़ी भाषा में है। किसकी, दादू जी की, और इनके संत सुंदरदास जी। इसके अलावा तोरावटी, राजावटी, नागरचोल ढूंढाड़ी भाषा की क्या है, उपबोलियाँ हैं। जयपुर के दक्षिण एवं टोंक के पश्चिमी भाग में 84 ढूंढाड़ी की एक उपबोली है जो बोली जाती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला जो है यहाँ पर नागरचोल बोली जाती है, नागरचोल, ये भी ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। इसके अलावा जयपुर का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग ये वाला, यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है काठेड़ी, ये इस भाग में बोली जाती है। वैसे ये बहुत डीप वाले क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ढूंढाड़ी, आप तो ढूंढाड़ी याद रखो, ये बहुत डीप वाले क्वेश्चन है। इसमें जितना ज़्यादा घुसोगे दोस्तों उतना ही आप ज़्यादा फंसते जाओगे। हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें कोई यहाँ पे भाषा के वो नहीं बनना है महारथी, है ना। तो हम इतना ही पढ़ेंगे जितना ही हमारी नीड है भाई, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाड़ौती की। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती है।
हाड़ौती, यानी कि हम समझ गए कहाँ कहाँ बोली जाएगी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाएगी ये भाषा। कुछ हद तक इसे ढूंढाड़ी की उपबोली ही माना जाता है। और जो बूंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, भाई ये बड़े फेमस नाम है, हर कोई जानता है इन नामों को। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है राजस्थान के इतिहास से वो इन नामों को बहुत अच्छे से जानता है। इनकी जो कृति थी वंश भास्कर वो इसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा 1857 में जो प्रकाशित केलांग की जो हिंदी व्याकरण थी वो भी हाड़ौती भाषा में ही उसका उल्लेख मिलता है या उसका हमें जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं पंजाबी। तो पंजाबी भाषा का समावेश आपको कहाँ मिलेगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो ये उसके अलावा हम एक और भाषा की बात कर लेते हैं, किसकी, मेवाती की। मेवाती वाला एरिया कौन सा आएगा, स्पेशली थोड़ा सा गलत मार्क हो गया मेरे से, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो एरिया है ये आपका मेवाती भाषा के लिए मार्क किया जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत हरियाणवी का, ब्रिज का, मरु भाषा का सम्मिश्रण हो जाता है, क्योंकि इधर से हरियाणा का टच आ गया, इधर से ब्रज भाषा का आ गया और कुछ हमने भी टच दे दिया, तो काफ़ी मिक्स यहाँ की भाषा हो चुकी है। ये कह सकते हैं आपके यहाँ के जो संत थे, चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई जी, सहजोबाई जी, इन्होंने मेवाती भाषा में ही अपने ग्रंथों को लिखा है। तो दोस्तों ये थी आपकी मेन बोलियाँ। इसके अलावा आप मालवी बोली के बारे में भी पढ़ेंगे, रांगड़ी के बारे में, राठी के बारे में, गोडवाड़ी, तोरावटी, खेराड़ी और ब्रज भाषा, देवड़ावाटी, बांगड़ी, ये भी सब अलग अलग एरिया की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन मुख्यतः जो भाषाएं हैं, एक तो आ गई मारवाड़ की, एक आ गई मेवाड़ की, एक आ गई ढूंढाड़ और एक आ गई हाड़ौती की। मेन भाषाएं यही हैं जिन पे प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।